मिश्रा ने ऐसा क्या कहा कि एक मां की आंखों से बहने लगा आंसुओं की धारा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन 19 जून को पहले दिन से अधिक भीड़ देखने को मिला। मुख्य डोम सहित दोनों साइड के डोम शिव भक्तों से खचाखच भर गया। इसके बाद अलग से बनाए गए पंडाल में भी शिव भक्त समा नहीं पा रहे थे। कह सकते हैं कि लगभग 1.5 लाख से अधिक की भीड़ कथा पंडाल में बैठे हुए थे। इसके अलावा खुले आसमान के नीचे भी सैकड़ों भक्त खड़े होकर कथा का श्रवण बड़े ध्यान से कर रहे थे। दूसरे दिन के कथा के आरंभ में पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि बड़े भाग से मनुष्य जन्म मिलता है, इसलिए हमें इस मनुष्य जीवन संवारना है। हर आदमी को अपने माता पिता और परमात्मा के पास हर दिन थोड़ी देर के लिए सही पर बैठना ही चाहिए। ये जो आप इनके साथ थोड़ी देर बैठेंगे वही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएंगे। अगर हमने थोड़ी सी भी समय इन तीनों को दिया है तो इसका अच्छा प्रतिफल जरूर मिलेगा। ये तीनों ही के सामने जब आप दिल की बात करोगे, सच्चे हृदय से सामने बैठोगे तो ये आपकी आत्मा की आवाज को जरूर सुनेंगे और आपके जीवन के हर परेशानियों को भी दूर करेंगे। जितना आप अपने माता पिता और परमात्मा के करीब जाते हैं, आपको आत्मिक शांति मिलते जाएगी। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने उन लोगों को समझाया जो जीवन में आने वाली परेशानियों से जल्दी घबरा जाते हैं। उन्होंने बताया कि जो जमीन में लगा है वो भी पत्थर है और जो मंदिर में है वो भी पत्थर है। जरा सोचिए दोनों में क्या अंतर है। एक पत्थर पर हथौड़ा चलाया गया, छिला गया, तराशा गया, तब जाकर वो मूर्ति बना है, तभी उसकी कीमत है। ऐसे ही जब आप अपने जीवन में परेशानियों का सामना करेंगे, तकलीफ सहेंगे, तब आप भी कीमती हो जाओगे। इसलिए जीवन में आने वाली परेशानियों का डट कर सामना करो, ये आपकी कीमत बढ़ाएंगे। आगे बताया कि यहाँ का पिता भले ध्यान न दे पर वो परम पिता परमात्मा जरूर ध्यान देगा। इसलिए उसकी आराधना, उसका ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का मोबाइल ऑफ हो सकता है, उसका नेटवर्क ऑफ हो सकता है, पर परमात्मा का नेटवर्क जिस दिन से तुमने जन्म लिया है उस दिन से तुम्हारे साथ है। उसका नेटवर्क हमेशा चलता रहता है। जरूरत है उसके नेटवर्क में जाने की, उसकी आराधना और स्तुति करने की। हर दिन थोड़ी देर के लिए ही सही पर उसके नेटवर्क में जरूर जाओ। पंडित प्रदीप मिश्रा ने आगे बताया कि अगर तुम मंदिर में शिव जी को बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, उसके सामने हाथ नहीं जोड़ सकते, फूल अगरबत्ती से पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर जब भी मंदिर से गुजरो कुछ पल के लिए उस शिव, उस देवी या देवता की ओर एकटक देखो। पूरी श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ मन में प्रार्थना करो, फल जरूर प्राप्त होगा। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव भक्तों के पत्रों को पढ़ा और सर्वप्रथम जगदलपुर निवासी प्रीति तिवारी के पत्र को पढ़ते हुए बताया कि प्रीति ने लिखा है उसके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़की और 1 लड़का है। उसका बेटा बोल नहीं पाता था, चल नहीं पाता था। उसने लिखा है कि कोई मुझसे पूछे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का क्या अर्थ है। सीहोर में हमने 3 बार कथा सुनी, वहाँ के रुद्राक्ष का जल अपने बच्चों को देती थी, जिसकी कृपा से आज मेरा बच्चा चलता है, बोलता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है। दोनों माँ बेटे को पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने पास बुलाया तो माँ प्रीति तिवारी के आंसू छलक उठे। अपने बच्चे को लेकर वो पंडित प्रदीप मिश्रा के पास ले गई और आशीर्वाद लिया। दूसरे पत्र को पढ़ते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि रुद्राक्ष का जल पीने से क्या होता है, और पत्र को पढ़ते हुए बताया कि कुर्ग की रहने वाली चांदनी राजपूत पति संगीता राजपूत ने अपने पत्र में लिखा है कि बड़े भैया के फेफड़े में पानी भर गया था, फेफड़े में मवाद बन रहा था। डॉक्टरों ने बोला कि इलाज में बहुत समय लगेगा। हॉस्पिटल बदले, ऑपरेशन करवाए, पर हालात खराब होते जा रहा था। उनके फेफड़े में लगातार मवाद बढ़ते ही जा रहा था। तब हमने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लिया, जिसका पानी भैया को पिलाते रहे, शिव पर जल चढ़ाए, बेल पत्ते खिलाए। तबीयत खराब थी फिर भी हम लोग अमलेश्वर की कथा सुनने गए और वहाँ के बेलपत्र भैया को खिलाए, वहाँ की मिट्टी को घर लाए। आज मेरा भाई पहले से ठीक है। ये शिव कृपा ही कमाल है। कथा के अंत में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जिस दिन सच्चे हृदय से हम परमात्मा को पुकार लेंगे, उस दिन परमात्मा किसी न किसी रूप में हमसे मिल जाएंगे। संसार में सब कुछ अपूर्ण है, पूर्ण तो केवल मेरे शिव है।